सिंदबाद जहाजी और रहस्यमयी द्वीप। बगदाद में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था सिंदबाद जहाजी। उसका दिल हमेशा नए रोमांचक सफरों के लिए मचलता रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह समंदर के पार नए मुल्क देखेगा और दौलत कमाएगा। सिंदबाद एक बड़े जहाज पर सवार हुआ। सफर के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। नीला समंदर, ठंडी हवा और जहाज पर गाने बजाने की आवाजें। लेकिन एक रात अचानक आसमान काला हो गया। बादल गरजे, हवा तेज हुई और लहरें पहाड़ जैसी उठने लगीं। कप्तान चिल्लाया, तूफान आ रहा है, सब लोग सावधान हो जाओ। लेकिन तूफान इतना भयानक था कि जहाज टूट गया। सब लोग समंदर में गिर पड़े। सिंदबाद किसी तरह तैरते हुए एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर बचा और कई घंटे बाद एक अजनबी टापू पर पहुंच गया। द्वीप खूबसूरत था, चारों तरफ हरे पेड़ और झीलें। सिंदबाद ने राहत की सांस ली और खाने की तलाश में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि जमीन पर बड़े बड़े अंडे पड़े हैं। अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा साया पड़ा। सिंदबाद ने मुड़कर देखा, एक विशाल पक्षी जिसका नाम था रूख। रुख उसके पर इतने बड़े कि अगर फैला दे तो कई आदमी छिप जाए। सिंदबाद के दिमाग में एक प्लान आया। उसने अपनी पगड़ी खोली और चुपके से पक्षी के पैर से बांध दी। कुछ ही देर में पक्षी उड़ गया और सिंदबाद आसमान में ऊंचाई पर जाने लगा। नीचे नीला समंदर और हरी धरती दूर छूट गई। काफी देर बाद पक्षी एक ऊंची पहाड़ी पर उतरा। सिंदबाद ने जल्दी से खुद को खोला और देखा कि वहां हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं। सिंदबाद खुश हो गया और बोला, वाह, किस्मत ने मुझे खजाना दे दिया। उसने अपने कपड़ों में हीरे भर लिए, लेकिन घाटी में बड़े बड़े सांप भी थे। सिंदबाद डर गया। तभी उसने देखा कि गिद्ध आसमान से नीचे आकर मांस के टुकड़े उठाकर उड़ जाते हैं। सिंदबाद ने समझदारी से हीरो वाला बैग एक मांस के टुकड़े से बांधा और खुद को भी उससे लपेट लिया। एक गिद्ध आया और बैग को उठाकर उड़ गया। गिद्ध उसे एक पहाड़ी पर छोड़ गया जहां कुछ व्यापारी खड़े थे। वे बैग उठाने आए, लेकिन सिंदबाद बाहर निकल आया। उसने हंसते हुए कहा, हीरे मेरे हैं और मैं भी जिंदा हूं। व्यापारी हैरान रह गए। उन्होंने सिंदबाद की मदद की और उसे अपने जहाज पर बिठाकर बगदाद पहुंचा दिया। सिंदबाद ने कहा, हिम्मत और अक्ल से हर मुश्किल आसान हो जाती है।